हेलो दोस्तों, मैं रोहित गोयल टैक्स प्रोफेशनल आज आपके सामने फिर से। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे होटल एंड रेस्टोरेंट के बारे में। आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से जीएसटी चार्ज किया जाता है होटल में और किस तरीके से रेस्टोरेंट में जीएसटी चार्ज किया जाता है। दोस्तों बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। जब भी वह खाना खाने के लिए जाते हैं तो उनके साथ एक फ्रॉड के तरीके से उनका जो बिल है उस पर गलत तरीके से जीएसटी चार्ज किया जाता है और उनको जानकारी नहीं होती है। तो आज हम आपको डिस्कस करेंगे किस तरीके से वहां पर जीएसटी चार्ज होगा और किस तरीके से हम उससे बच सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि आप केवल खाना खाने के लिए जा रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर तो वहां पर कोई भी एकोमोडेशन नहीं है, रुकने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, तो वहां पर केवल आपको जीएसटी 5% देना होगा। और इस जीएसटी को आप अपने बुक्स ऑफ रिटर्न में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में केवल खर्चे के तौर पर दिखा सकते हैं। आप कोई भी जीएसटी इस पर क्लेम नहीं कर सकते। दूसरी बात यहाँ पर होटल वाला भी उस बिल पर अपने परचेजेस पर कोई भी किसी भी तरीके का इनपुट क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता, यानी कोई भी किसी भी तरीके की वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है यदि वह केवल 5% के दायरे में आते हैं। तो दूसरी पॉइंट यहाँ पर यह है, यदि कोई भी होटल या कोई भी रेस्टोरेंट किसी एकोमोडेशन के अंदर है, यहाँ पर मीन्स कोई भी बिल्डिंग है जिसमें रूम बने हुए हैं और वहां पर रुकने की व्यवस्था है, तो वहां पर आपको वहां पर 18% जीएसटी चार्ज करना होगा। और दूसरी बात यहाँ पर एक पॉइंट और है, यदि उसका रूम 7500 रुपए से ज्यादा का होगा तो वहां पर 18% चार्ज किया जाएगा। और यदि वह रूम 75 रुपए से कम का है तो वहां पर केवल 5% जीएसटी आपसे केवल चार्ज किया जाएगा। और ये बात इसके लिए यदि उसका प्रीवियस ईयर में यानी कि पिछले साल में यदि उसका रूम 7500 रुपए से का ज्यादा होगा तो 18% चार्ज किया जाएगा। इस केस में हम उसकी आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं। जो होटल वाले हैं अपने परचेजेस पर इनपुट क्लेम कर सकते हैं और कस्टमर जो है वह उस बिल को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर सकता है, उस पर शो कर सकता है और जीएसटी भी क्लेम कर सकता है। दोनों पॉइंट यहाँ पर आपको समझ आ गए होंगे। यदि हम केवल खाना खाने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर केवल 5% जीएसटी देना है, और वहां पर हम रुकने के लिए भी जाते हैं और खाना खाने के लिए भी जाते हैं और वह अमाउंट 7500 रुपए का ज्यादा है, वहां पर हमें 18% जीएसटी चार्ज करना है। दूसरी बात यहाँ पर, यदि कोई भी रेस्टोरेंट या होटल वाला अपनी जीएसटी 5% के बजाय 18% करवाना चाहते हैं तो वह उसे डिपार्टमेंट को एक इंटीमेशन देना होगा कि मुझे अपना जीएसटी 18% चार्ज करना है, और ताकि मैं अपनी परचेज पर इनपुट क्लेम कर सकूं और कस्टमर को एक खर्चे के बिल पर अपना जीएसटी क्लेम कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर एक दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे किस तरीके से हम अपने जीएसटी को चार्ज करते हैं और किस तरीके से हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं और किस तरीके से होटल रेस्टोरेंट वाले आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पर रुकने की व्यवस्था पर अलग जीएसटी है और केवल खाना खाने की व्यवस्था पर अलग जीएसटी है। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। इस तरीके की जानकारी प्राप्त करने की हमारी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।